केंद्र सरकार की योजनाओं को क्या प्रदेश स्तर पर कितना पहुंचाया गया, कितना अमली जामा पहनाया गया, कितना और आगे प्रतिबद्धता के साथ पहुंचाया जाना है, ये तमाम विषय इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी है। तो सीएम सैनी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है। बैठक में सीएम सैनी शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और कहीं ना कहीं राज्यों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से आगे का रोड मैप तैयार करना है, क्योंकि 2027 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेकर रणनीति तैयार करनी है, उसको लेकर चर्चा है। क्योंकि पंजाब में है चुनाव, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और साथ ही बता दें कि उत्तराखंड में रणनीतियां तैयार की जाएंगी विधानसभा चुनाव को लेकर। इसको लेकर मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां इस बैठक में हो सकती हैं। दीपक, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार मंथन करती रही है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, इस बार की बैठक में क्या कुछ खास होने जा रहा है? जी स्वरूप, अगर आज बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम शासित राज्य है, इसके अलावा उनके जो सहयोगी दल है, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, जहां जहां एनडीए से सहयोगी दलों की भी सरकार है या बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में, ऐसे में उन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक है। दिल्ली में ये अहम बैठक है, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, जिसे मुख्यमंत्री परिषद की बैठक कहा जाता है। और इस बैठक में अगर बात की जाए तो इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि 2 दिवसीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा है, फिलहाल चंडीगढ़ से रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि ये बैठक दोपहर 3 बजे होगी। मुख्यमंत्री ने 2 दिन तक दिल्ली में रहना है, जिसमें कल के दिन अगर बात की जाए तो वो नीति आयोग की बैठक रहने वाली है। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ देर में दिल्ली पहुंचेंगे। तकरीबन 10 बजे के करीब वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचने के साथ ही आज बैठकों का दौर रहने वाला है। मुख्य बैठक की बात की जाए तो वो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है, जिसका उद्देश्य है केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियां। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है और इस बैठक में अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की 12 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। हालांकि इसके साथ साथ आगामी जो चुनावी राज्य हैं उनको लेकर के भी चर्चा की जानी। जिस तरीके से हम बात करें, हरियाणा के नजदीक पंजाब की कमान लगातार नायब सिंह सैनी ने संभाल रखी है प्रचार के लिए अगर बात की जाए तो ऐसे में ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा रहने वाली है। और उससे पहले भी दिन में संगठन को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चर्चा रहने वाली है, बैठ के रहने वाली है। सतीश पुनिया प्रदेश भाजपा प्रभारी वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, अर्चना गुप्ता कुछ देर में पहुंचेंगी। पहले संगठन को लेकर के प्रदेश की बैठकें रहेंगे, लेकिन उसके बाद दोपहर 3 बजे होगी अहम बैठक, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में मुख्यमंत्री परिषद की जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री की बैठक होगी। जी दीपक, क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं आगामी, जिस तरह से आपने बताया कि चुनाव को लेकर भी इसमें मंथन किया जा सकता है, कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री को दिए जा सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं स्टार कैंपेनर रही हैं बीजेपी के, चाहे दिल्ली के हम चुनाव देखें, हरियाणा के खुद के चुनाव देखें, पंजाब में भी लगातार उनकी बैठकें और दौरे लगातार जारी हैं। और ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उनको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, रणनीति हो सकती है, कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। देखिए, लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पंजाब के तमाम विधानसभा स्तर पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के लिए जो उनकी टीम है वो काम कर रही है। और खुद मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी प्रचार के लिए पंजाब जाते रहते हैं और पंजाब के भी नेता चंडीगढ़ में मुलाकात के लिए आते रहते हैं। तो वहां को लेकर आगे क्या रणनीति है उसको लेकर के भी दिशा निर्देश होंगे। लेकिन जो बताया जाएगा किस तरीके से आगामी चुनावी राज्यों में काम करना है। हाल ही में कुछ राज्यों में बड़ी जीत हुई है, जिसमें सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की भी देखी जा रही है। ऐसी जो उसको लेकर के भी चर्चा रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा एक और आज जश्न का दिन भी रहेगा, जिसमें हम बात करें उत्साह और किसी चीज को लेकर के, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहेगा। हालांकि ये इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ये रहा है। देश में कई प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सबसे पहले की बात की जाए, जो सबसे लंबा कार्यकाल की बात की जाए, तो उसको लेकर के आज एक प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया जाएगा और उसको लेकर आगे क्या निर्देश है इसको लेकर के भी चर्चा आज के दिन की जाएगी। क्योंकि इन्हीं एक लंबे कार्यकाल में लंबी उपलब्धियों की एक तैयारी की जाए जो लोगों तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी तो दीपक, हम नजर बनाए रहे हैं, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का चंडीगढ़ से। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। रेणु भाटिया ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम नैब सिंह सैनी को अपना इस्तीफा भेजा है। बता दें कि बीते दिनों नर्सिंग विवाद था, उसके बाद उनके बयान को लेकर नर्सिंग स्टाफ में काफी आक्रोश देखने को मिला था, लेकिन रेणु भाटिया ने साफ कर दिया था कि जिम्मेदारी जिसकी होगी उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। निष्पक्षता के साथ राज्य महिला आयोग काम करता है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो नैतिक जिम्मेदारी निभाएगा। आरोपी डॉक्टर को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे, नर्सिंग स्टाफ को लेकर भी आड़े हाथों लिया था और उन्होंने कहा था कि जो जिम्मेदारी महिला आयोग की है, राज्य महिला आयोग की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, वो करती रहेंगी और कि इसमें किसी तरह से समझौता नहीं होगा। और इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि विरोध जरूर उनके बयान को लेकर उठ रहे थे। उसके बाद ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्य होगा तो शुचिता के साथ होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए। ये राज्य महिला आयोग का कर्तव्य है और नैतिक कर्तव्य के साथ वो काम करेंगी और अपनी नैतिकता से, अपने जो उसूल हैं उनके साथ समझौता नहीं करेंगी। और इसी के चलते उन्होंने महिला आयोग के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। इंडियन न्यूज के संवाददाता चंडीगढ़ से साहिल रुखाया हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसी दिन का रुख करेंगे।